हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार बाकरा एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे की वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्तमान में जो अधिकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है। इसे मूल अधिकार कहते हैं, इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3। संविधान के भाग है 3 में, तीसरे भाग में संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद तीसरा भाग में कौन कौन से अनुच्छेद है? देखो, 12 से लेकर 35 तक उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं। मूल अधिकार कहते किसे हैं? वे अधिकार जिनका उल्लेख देश की मूल विधि में हो तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त हो मूल अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जिनका उल्लेख देश की मूल विधि में, मूल विधि का मतलब संविधान में, मूल विधि का मतलब यहाँ क्या हो गया? संविधान। मूल विधि संविधान है तो संविधान में हो तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त हो। न्यायालय द्वारा क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा, भारतीय न्यायपालिका द्वारा इसको क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं या मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हुई भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसे संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सॉरी, मूल अधिकारों को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अब मेग्ना कार्टा कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, मेग्ना कार्टा संविधान के कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है या मूल अधिकारों को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखो, मेग्ना कार्टा एक अंग्रेजी शब्द है। क्या शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। ब्रिटेन में सबसे पहले वहां के मजदूरों को, ब्रिटेन के जो मजदूर थे, ब्रिटेन में सबसे पहले मजदूरों को वहां के राजा के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे। मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों को उस समय क्या कहा जाता था? मेग्ना कार्टा कहा जाता था। और भारत में कुछ अधिकार दिए गए भारतीय लोगों को, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखो, भाग 3 मुख्य जरूरी होता है। भारतीय संविधान में यदि भारतीय लोगों को मूल अधिकार नहीं दिए जाते तो मूल अधिकारों के बिना संविधान क्या हो जाता? शून्य हो जाता। संविधान शून्य हो जाता, यानी संविधान का कोई मतलब नहीं निकलता। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक आलोकित करने वाला भाग कहा है। भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित करने वाला भाग कहा है? आलोकित करने वाला भाग कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित करने वाला इसे भाग कहा है, क्योंकि इसके बिना जब नागरिकों के पास में कोई मूल अधिकार नहीं होंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। संविधान बनाओ चाहिए, नागरिकों के पास में मूल अधिकार क्या होने चाहिए? जरूरी है। राजतंत्रात्मक शासन और लोकतंत्रात्मक शासन में यही तो अंतर है। राजतंत्रात्मक शासन में मूल अधिकार नहीं दिए जाते, और दिए जाते हैं तो वो कभी भी किसी भी समय क्या कर दिया जाता है? बदलाव कर दिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन में इस प्रकार का नहीं होता है। अब ये भाग 3 में तो है ही। अब देखो, इसको भाग 3 में कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ये कहां से लिए गए मूल अधिकार? सर्वप्रथम मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। कौन से संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब देखो, जब संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। यानी जब संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6।
एक मूल अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कौन से अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में एक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार यानी 7 है, उनमें से 7वीं में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और उसको कहां जोड़ दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़कर इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 300 क के तहत। अब कानूनी अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार यह होता है कि न्यायालय में उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि बाकी के जो 6 अधिकार है उनको न्यायालय में संरक्षण प्राप्त है। न्याय पहले का कि आप शरण ले सकते हो यदि इन अधिकारों को हटाए तो। यह हटाना जरूरी था क्योंकि देश का विकास करने के लिए इस अधिकार को क्या किया गया, हटाया गया था। अब देखो मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार कौन सा आता है, समानता का अधिकार। पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक है, 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख हम 12 से लेकर कहां तक पढ़ रहे हैं, 35 तक पढ़ रहे हैं। तो उनमें से 14 से लेकर 18 तक उल्लेख किसका किया गया, समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। यह पहला मूल अधिकार है भारतीय नागरिकों को। अब देखो अलग अलग 14 से लेकर 18 तक किया गया, तो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बातें बताई गई है। उनमें देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18, इनमें क्या बातें बताई गई है। 5 अनुच्छेद है, तो 5 अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी प्रकार का लिंग भेद किसी प्रकार का नहीं है, कानून सबके बराबर है। पहले में यह बताया गया विधि के समक्ष समानता। फिर अनुच्छेद 15, यह अनुच्छेद 14 में बताया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि की क्या रखी गई है, समानता रखी गई। भारत के किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, यानी किसी भी क्षेत्र का हो, उसके प्रति लिंग यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वर्ग किसी भी वर्ग का हो, जाति है, धर्म है किसी भी धर्म का हो, जैसे भारत बौद्ध धर्म राष्ट्र है तो किसी भी धर्म का हो, उनके प्रति क्या रखा गया, समानता रखी गई है। यह अनुच्छेद 15 में बताया गया। अनुच्छेद 16 में आता है सरकारी नियोजन। सरकारी नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सबको क्या रखा गया, समान रखा गया। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में सबको समानता का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 17 आता है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अस्पृश्यता निषेध कानून। यह छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। यह अधिनियम बना था 1955 में, दंडनीय अपराध माना जाता है। इस प्रकार का आप व्यवहार करते हो तो वो क्या माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है, अधिनियम 1955 के तहत। फिर छुआछूत में एक अधिनियम और बना था 1978 में, एक अधिनियम और बना जिसमें कड़क कर दी गई, यानी सजाएं क्या कर दी गई, कठिन कर दी गई, कठिन सजा का प्रावधान कर दिया गया, कठिन सजा का प्रावधान किया गया। 1955 में अधिनियम बना था जिसके कारण उसको दंडित किया जाता था, लेकिन 1978 में एक अधिनियम और आया छुआछूत से विरोध में, जिसको कठिन सजा का क्या कर दिया गया, उसमें प्रावधान कर दिया गया। यह था। उसके बाद में 18 नंबर आता है उपाधियों का अंत। इसमें अस्पृश्यता, उसके बाद में 18 नंबर में आता है उपाधियों का अंत, यानी उपाधि किसी भी प्रकार की, जैसे डॉक्टर है और सेना में जैसे कर्नल है, जनरल है, इस प्रकार की जितनी भी उपाधियां होती है, उन उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। कुछ उपाधियों को छोड़कर, कुछ उपाधियों में कौन कौन किसको छोड़ा, शिक्षा से संबंधित जो उपाधि मिलती है आपको, वो सेना से संबंधित उपाधि मिलती है, उनको छोड़कर, और सामाजिक कार्य, यदि आप बढ़ चढ़कर किसी सामाजिक कार्य में भाग लेते हो तो उसके द्वारा आपको कोई उपाधि या पुरस्कार दिया जाता है, उसको छोड़कर उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, कंपटीशन एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में पूछेंगे, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर क्या दी गई है, समानता दी गई। अनुच्छेद 16 में क्या है, नियोजन से संबंधित, यानी सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी से संबंधित अवसरों की क्या दी गई है, समानता दी गई। अनुच्छेद 17 बार बार पूछा जाता है, अस्पृश्यता निषेध क्या होता है, यदि पूछ लिया जाए तो छुआछूत विरोध, छुआछूत है। उसके बाद में अनुच्छेद 18 में पूछा गया है, 18 अनुच्छेद में क्या है, तो उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है। यह समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कंटेस्ट याद हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता, तो पहले अनुच्छेद 14 विधि, अनुच्छेद 15 धर्म और जाति, अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन, आपको एक एक शब्द याद करना है, उसके अनुसार याद हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत,
इस प्रकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या हो जाने चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में देखो आगे। दूसरा मूल अधिकार आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, उसका 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद में 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 2 नंबर का अधिकार है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातें की गई है, यानी 19 से 22 तक के बारे में अध्ययन करें तो देखो 19 में क्या किया गया है, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी? पहली स्वतंत्रता में देखो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचार प्रकट करने और बोलने की स्वतंत्रता दी गई। अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी समय अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, उसके आपको स्वतंत्रता है। 2 नंबर पर निशस्त्र बिना हथियार के सम्मेलन करने की क्या आपको छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, यानी बिना हथियार के, बिना हथियार के आपको सम्मेलन करने की छूट दी गई है, यानी स्वतंत्रता आपके पास में। उसके बाद में तीसरा संघ व सहकारी समिति निर्माण की भी आपको क्या दी गई है, छूट दी गई है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी समय संघ बना सकते हो, गुट बना सकते हो, कोई समिति बना सकते हो। उसके बाद में चौथा है निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी बिना रोक टोक के आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। बिना रोक टोक, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, भारत में पूरे में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो बिना रोक टोक के, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर उसके बाद में अधिवास की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी जाकर बसने की भी आपको क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरी जगह आप राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश में बसना चाहते हो, अरुणाचल प्रदेश में बसना चाहते हो, कहीं भी बसो, आपको क्या है, स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। ये देखो एक स्वतंत्रता, अधिवास की स्वतंत्रता थी, ये पहले जो अनुच्छेद 370 नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अपवाद माना जाता था, यानी जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब 370 हटने के बाद में वहां भी बस सकते हो, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वो राज्य है, वहां कहीं भी आप जा सकते हो, घूम सकते हो, बसने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के आप सम्मेलन भी कर सकते हो। उसके बाद में 6 नंबर आता है रोजगार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार के नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, उसमें 6 नंबर आता है रोजगार की स्वतंत्रता। आप कहीं भी किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त कर सकते हो, यह आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। यह अनुच्छेद 19 में था, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार व अभिव्यक्ति की, निशस्त्र सम्मेलन करने की, संघ व सहकारी समिति निर्माण की, निर्बाध भ्रमण की, यानी बिना रोक टोक के भ्रमण करने की, अधिवास की, बसने की, कहीं भी बस सकते हो आप, रोजगार की, 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई अनुच्छेद 19 के तहत। पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 के तहत। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में आता है अपराध की स्थिति में 2 सीधे एवं दोहरे दंड से आपको क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। अपराध करते हैं, यदि कोई अपराधी कोई चोरी करता है, कोई और करता है, तो उसको किस प्रकार से, देखो पहला है भूतलक्षी दंड विधियों से संरक्षण। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया गया या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चोरी की गई, तो उस समय जैसे चोरी 2015 में की गई, 2015 में की गई, अब उस समय उस चोरी का दंड क्या था, 6 माह की सजा थी। क्या थे, 6 माह की सजा। अब वर्तमान में जब वो पकड़ा जाता है, फैसला सुनाता है, यानी उसके जब न्यायपालिका में उसका कोर्ट में चलता रहता है, फैसला चलने के बाद में 2020 में उसका क्या आया, अंतिम निर्णय आया, 2020 में निर्णय आया। अब 2020 में इस सजाओं में क्या हो गया, परिवर्तन। जैसे कोई चोरी करता है वही सजा जो 2015 में की थी, लेकिन 2020 में इसका निर्णय यह आया कि अब उसको 2 साल की सजा होगी। क्या होगी, 2 साल की सजा। तो जब वो पकड़ा गया उसी के अनुरूप होगी, यानी ये नहीं कि 2020 में निर्णय आने के बाद में उसको 2 साल की सजा दी जाएगी, जबकि उस समय 2015 में जब वो पकड़ा गया था उस समय कितनी सजा थी, या उसने चोरी की उस समय कितनी सजा थी, तो 6 माह की सजा थी, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, 6 माह की सजा ही सुनाएगा। ये आपको भूतलक्षी दंड विधि से क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। यानी सजाओं में यदि परिवर्तन हो जाए तो जिस समय वो कार्य किया गया उसके अनुरूप ही उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, उस समय के अनुरूप ही उसको सजा मिलेगी। उसके बाद में आता है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड का मतलब यह है, यदि आपने, किसी ने, मैंने या दूसरे ने किसी प्रकार का अपराध किया, अपराध करने के बाद में मेरे को क्या हो गई, सजा हो गई, मेरे को सजा मिलने के बाद में कुछ समय बाद में और पकड़ लिया जाता है, मेरे को और सजा दी जाती है। यह नहीं, एक बार किए गए कार्य की या एक बार किसी भी इस प्रकार का कार्य कर लिया किसी भी व्यक्ति ने, तो उसको 2 बार या 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी, यानी 2 बार सजाएं नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से आपको क्या प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त करता है। उसके बाद स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी आपको जबरदस्ती ये नहीं पूछा जाता है, कहो आप मानो कि आपने ये चोरी की है, इससे आपको क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है।
इस प्रकार 20 में था अनुच्छेद 20 में था अपराध की स्थिति में दोषी या दोहरे दंड से क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 21 आता है जीवन का अधिकार। अब स्वतंत्रता अधिकार में देखो तो अगला आता है अनुच्छेद 21 प्राण व देह स्वतंत्रता। प्राण व देह स्वतंत्रता, इसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। यानी प्राण का मतलब सांस लेने की आपको स्वतंत्रता दी गई है किसी भी समय। यदि आपातकाल होता है तो आपातकाल में अनुच्छेद 21 को नहीं हटाया जाता। उसके बाद में देह स्वतंत्रता का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने की आपको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है किसी भी परिस्थिति में। इसको कहते हैं जीवन का अधिकार। यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू है। अनुच्छेद 21 है वो विदेशी नागरिकों पर भी लागू है। यदि भारत में भ्रमण करने के लिए आए, किसी भी परिस्थिति इस प्रकार की बन गई तो वो प्राण व देह स्वतंत्रता दोनों का उसको उनके पास में क्या दिया गया, उनको अधिकार दिया गया। यह अनुच्छेद 21 में था। उसके बाद में अनुच्छेद 22 आता है। 22 तक थे स्वतंत्र अधिकार, 19 से लेकर 22 तक है। तो 22 में देखो गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण का क्या दिया गया, आपको अधिकार दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको किस प्रकार संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उसमें देखो गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना। किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो उसको पहले कारण बताती है, या अरेस्ट वारंट होता है वो लेके आती है तो उसको कारण बताया जाता है कि आपको इस जुर्म के कारण हम क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पहला है। उसके बाद में गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के सम्मुख, अर्थात जो सबसे छोटा न्यायालय होता है या जहाँ कहीं भी उपस्थित करना होता है, न्यायालय के सम्मुख इसको क्या करना होता है, उपस्थित करना होता है। जिसे सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, यह भी उसको गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद में 3 नंबर आता है वकील से परामर्श का अधिकार। यदि वो वकील करना चाहता है तो वकील से परामर्श का अधिकार भी उसको दिया गया है। यह अनुच्छेद 22 में था। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। किस अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे? स्वतंत्रता के अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 21 है, 21 क्या और जोड़ दिया गया। इसमें 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, पीछे हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में, उसमें 21 में क्या जोड़ दिया गया? क्या जोड़ दिया गया? 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यह आपको याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में बार बार 21 के बारे में पूछा जाता है। 21 या 21 के बारे में पूछा जाता है तो वहां चक्कर खा जाते हैं कि 21 में क्या है, 21 में क्या है। तो 21 में तो प्राण व देह स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार दिया गया। और 21 में क्या दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके बाद में तीसरा अधिकार आता है। अधिकार में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 23 से लेकर 24 अनुच्छेद में। यानी 2 अनुच्छेदों में बताया गया किसी भी प्रकार का व्यक्ति का यदि शोषण होता है तो उसको कुछ अधिकार दिए गए। उस अधिकारों के द्वारा उसका शोषण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम, यानी छोटे बच्चों से जिस प्रकार कार्य करवाए जाते हैं, या बेगार, किसी व्यक्ति को परमानेंटली क्या रख लिया जाता है? बेगार पर रख लिया जाता है। मानव दुर्व्यापार पर रोक, और मानव का जो स्त्रियों का व्यापार होता है उस पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। यह अनुच्छेद 23 में यह दंडनीय अपराध है। इन कार्यों को करता है वो या करवाने वाला व्यक्ति क्या होता है? दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, आपराधिक श्रेणी में आता है, उसको दंड दिया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 24 आता है। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर लगाने पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। जैसे कोई फटाका फैक्ट्री है या किसी भी प्रकार के 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे हम। मूल अधिकारों में हमने 3 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया है। बाकी के 3 अधिकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।